उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। गुवाहाटी में जैन समुदाय 10 लक्षण पर्व मना रहा है। यूँ तो पूरे देश में जैन धर्मावलंबी लगातार इस कार्यक्रम को करते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से देखा जा रहा है 10 लक्षण पर्व को। 10 लक्षण पर्व मैंने भी देखा है, बचपन से मैं जैन विद्यालय में पढ़ा हूँ। उसमें भी काफ़ी लोग आते थे, अपने अपने प्रवचन देते थे और बताते कि जीवन को किस तरह से आत्मसात किया जाता है। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से 10 लक्षण महापर्व गुवाहाटी की पूरी ब्रांच ने मिलकर खूबसूरती के साथ जिनेंद्र जी का पूरा मंदिर तैयार किया है और इसके साथ ही माता जी यहाँ पर आई हुई हैं और मंगल आशीर्वाद दे रही हैं। लगातार 10 लक्षण महापर्व 2024 की बधाई सबको दी जा रही है। यहाँ पर आयोजक गण है जो कि गुवाहाटी के हैं। सचिव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह का ये पर्व है। क्या कहेंगे, क्या परिचय है आपका? मैं वीरेंद्र कुमार सरावगी, सेक्रेटरी श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी। इस बार हम गुवाहाटी में 10 लक्षण महापर्व बहुत ही धूमधाम के साथ बना रहे हैं। इस पर्व को अगर हम जीवन में आत्मसात करते हैं तो हमारा आत्मा का कल्याण हो सकता है। ये 10 धर्म हमें जीवन में सही मार्ग की ओर ले जाता है। इस धर्म में हम उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मैं गुवाहाटी समाज की ओर से सभी से ये कहूँगा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमें इस धर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे विश्व शांति में हम अपना कदम आगे बढ़ा सकें और इस 10 धर्म को अपनाकर हम अपने आत्म कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यही भावना के साथ मैं दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी की तरफ से आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन आनंदमय हो, धर्ममय हो और अपने जीवन में आत्म कल्याण करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो। यही भावना के साथ बोलिए जैन धर्म की जय, 10 लक्षण महापर्व की जय। आप भी यहाँ मौजूद हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम होता है? आज क्या कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, आगे क्या कार्यक्रम होंगे? आज का कार्यक्रम तो बहुत सुंदर हुआ। यहाँ अभी ध्यान हो रहा है। अभी जो माता जी के साथ रिंकू दीदी आई हुई है, माता जी जो पुण्यमती माता जी है जो ग्वालियर में है विराजमान, अभी उनकी शिष्य है रितु दीदी और पिंकी दीदी गुवाहाटी में आई हुई है और वो यहाँ साधना से, धर्म की साधना से, आर्ट ऑफ लिविंग में जैसे साधना करते धर्म अध्ययन लेते हैं वैसे जैन धर्म को बता रही हैं और अपने आत्मा को शुद्धिकरण के लिए ये ध्यान बहुत ज़रूरी है और ये इससे ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। और ये 10 दिन का जो पर्व होता है सभी को अपने आत्म कल्याण के लिए और करना चाहिए पूरे उसको। तो लगातार 10 दिनों तक आप इस तरह के विविध आयोजन करेंगे? लगातार होंगे। मैं संजय रारा। यहाँ पे 10 लक्षण पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुवाहाटी में बहुत से तपस्वियों ने 32 दिन के, 16 दिन के और 10 लक्षण के व्रत कर रहे हैं, जो यहाँ गुवाहाटी में एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। यहाँ पे धर्म प्रमाण इतनी ज़ोर से होती है। अपनी माता जी के संग किसी से यहाँ पे जो ध्यान करा रही है, जिसमें यहाँ पे शाम को एकदम हज़ारों की संख्या में उपस्थित होके एकदम ध्यान में लीन हो जाते हैं। शाम के समय आरती और ध्यान बहुत ही धूमधाम से दीदी के द्वारा कराया जाता है। तो 10 दिनों तक आप इस तरह की क्रियाएं करेंगे और उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, देखिए सब लोग। राजेश जी मौजूद हैं, आए। किस तरह का आप लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम पुण्य माता जी के आशीर्वाद से यहाँ गुवाहाटी में कर रहे हैं और ये हमारा महापर्व चल रहा है 10 लक्षण जी। तो इसमें जो भक्ति भाव, जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं उसको देखने लायक रहता है। यहाँ लगता है जैसे साक्षात समोसन चल रहा है और हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और आदमी जुड़े। कि हमारे इस यहाँ 10 लक्षण जो 10 दिन का पर्व है, इसमें यहाँ कई लोग उपवास करते हैं जो 10 दिन का होता है, 32 दिन का होता है, 16 दिन का होता है। तो गुवाहाटी में 3 जन 32 दिन का उपवास कर रहे हैं, कई 16 के कर रहे हैं, कोई 11 के कर रहे हैं।
तो इस 10 दिन में कभी धूमधाम से आज साथ देता है, उस हिसाब से लोग वो कर रहे हैं। अच्छा, और इस जो उपवास करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आप लेते हैं, ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? इसमें सिर्फ हम लोग एक बार जल लेते हैं, सिर्फ एक बार जल लेते हैं और कुछ नहीं। 24 घंटे में सिर्फ एक बार बैठ के जल लेते हैं और कुछ नहीं। ये शक्ति ऊर्जा कहाँ से संचारित होती है, कैसे कर पाते हैं 32 दिन? ये तो जो तप है, साधना है, उसी से होता है, उसी से ये शक्ति अपने आप आती है और लोग करते हैं, आराम से कर ही रहे हैं। तो 64 दिन भी करते हैं हमारे मुनि महाराज, तो 64 दिन भी करते हैं। सागर जी महाराज, हाँ, अभी जो कर रहे हैं, अभी प्रसन्न सागर जी ने कितने साल निष्कासित, क्या बोलते हैं उसको, सिंह निष्कृत व्रत, ये भी बहुत बड़ा व्रत है। 500 दिन का कितना, 567 दिन का ना कितना दिन का किया था, 600 600 कितने दिन के अंदर 567 दिन उन्होंने कुछ भी अन्न या कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। 567 निर्जल किया था उन्होंने। और यहाँ पे साधर्मी में भी 4 जन 32 दिन का 4 जन। कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं जो कि महिलाओं, एक्सक्यूज़ मी मैम, आप लोग 10 लक्षण पर्व यहाँ मनाने आई हैं, किस तरह का पर्व मना रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ, क्या बोले हम तो बहुत अच्छे से बना रहे हैं और माता दीदी लोग के सानिध्य में बहुत अच्छा जा रहा है। कब सुबह कब शाम हो रही है हमें पता ही नहीं चल रहा है। और ये हमारी आप भी आई हैं, आप भी व्रत कर रही हैं, साधना कर रही हैं, किस तरह से आपको शक्ति मिलती है इसको करने की? शक्ति तो बस मन में दृढ़ता थोड़ी सी करने से और थोड़ा धर्म का है तो उसी से लग रहा है कि शक्ति आ रही है। और प्लस जो दीदी आई हुई है उनके ध्यान और उनका जो पूजा चल रहा है उनकी वजह से भी थोड़ी शक्ति मिल रही है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप युवा जैन समाज के अध्यक्ष हैं बताया जा रहा है, किस तरह से आप इसको आयोजित करें और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? देखिए, आयोजित तो ये हर साल होता है, लेकिन इस साल कुछ अलग रूप में हो रहा है क्योंकि इस साल हमारे बीच 2 दीदी आई हुई है विद्यासागर जी महाराज जी के संघ से, जो आर्य का पूर्णमती माता जी के संग में वो रहती है। और उनका अद्भुत जो सुबह और शाम का जो मैंने स्लोगन भी सुना है, फूलमती माता आई है नई रोशनी लाई है। पूर्णमती माता आई है और नई रोशनी लाई है। सही मायने में अगर मैं कहूँ, एक बार आप अगर उनसे मिल लेंगे तो मैं कहूँ कि जीवन का एक अलग नज़रिया आपका हो जाएगा। ऐसी माता है वो। उनकी शिष्या जो अद्भुत है, आज विगत 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, जो 10 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाते हैं, जो जैनियों का सबसे बड़ा महापर्व है। इस पर्व में लोग उपवास, व्रत, कुछ नियम, यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चे जिन दर्शन करना, डेली मंदिर जाना, उसके बाद रात्रि भोजन नहीं करना, आलू प्याज का त्याग, बाजार का खाने का त्याग, मतलब हर रकम का कुछ ना कुछ त्याग करके अपने जीवन को, आत्मा को शुद्धि करते हैं। और ये पर्युषण पर्व या आत्मा शुद्धि के साथ साथ मतलब धर्म के प्रति अपनी आस्था को जागृत करने का एक सबसे बड़ा पर्व है ये। आगामी जो युवा है, छोटे लोग हैं, उनको क्या प्रेरणा आप देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप अगर 10 लक्षण धर्म में 10 दिन अगर इस पर्व को समझ लें तो मैं कहूँगा जो मौजूदा परिस्थिति पूरे देश में चल रही है उससे आप पूरे अलग हो जाओगे। क्योंकि देश में आज जहाँ देखो दंगा, फसाद, अहिंसा, हिंसा, मतलब जो कुछ चल रहा है और इतना लोड है आज छोटे छोटे बच्चों पर। आप पढ़ाई का टेंशन ले लो, चाहे कारोबार का टेंशन ले लो, हर रकम का टेंशन, अगर आप इससे जुड़ जाएंगे तो आप एक अलग तरीके से मेडिटेशन होके आप अपनी लाइफ को जी सकेंगे। बहुत सुंदर पर्व है। उत्तम क्षमा से शुरू होता है और क्षमा पे ख़त्म होता है। 10 दिवसीय धर्म है, जो आखिरी दिन 18 तारीख को है, जो उत्तम क्षमा के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। और पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में एक जैन धर्म ही है जहाँ पे क्षमा शब्द को भी धर्म के रूप में माना जाता है कि क्षमा देना और क्षमा करना ये सबसे बड़ा धर्म है। ये सिखलाता है कि आप अपने खुले मन के साथ इसमें जुड़े और इसके साथ साथ अपने जीवन को धन्य करें। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत पर जैन धर्मावलंबी चलते हैं और इसी अहिंसा की वजह से हमें आज़ादी मिली है और लगातार आज़ादी की अलग जगाई है गांधी जी ने। तो अहिंसा ही सब कुछ होता है और इसी को समझाने और आत्मसात करने का प्रयास जैन धर्मावलंबी कर रहे हैं। आलोक मालवी, गुवाहाटी, उजाला लाइव।